अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं अतर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कसूर से। थाना सदर कसूर के हेड कांस्टेबल मोहम्मद रमज़ान अचानक हरकत कलब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम थाना सदर में बतौर मुहर्रर तैनात थे और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। मरहूम की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु, SP इन्वेस्टिगेशन शाहिद महमूद, DSP खालिद असलम समेत पुलिस अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के अलावा समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद रमज़ान इंतहाई खुश इखलाक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। चलते हैं शेखपुरा की जानिब। चेयरमैन कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल ओवरसीज नासिर इस्लाम खान 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचने पर कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल के ओहदेदारान और इनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां नछावर की। रिपोर्ट करेंगे उमैर कम्बो। चेयरमैन कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल ओवरसीज नासिर इस्लाम खान 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान मलिक अरशद, चेयरमैन कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल पंजाब मलिक आशिक हुसैन गुड्डू, सदर कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल पंजाब मलिक कासम और चेयरमैन कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल साहिवाल फहद अफजाल खान समेत कक्केज़ई बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों चाहने वालों ने खुशामदीद कहा और मनो फूलों की पत्तियां निछावर की गई। चेयरमैन कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल और कक्केज़ई बरादरी ने नासिर इस्लाम खान की पाकिस्तान आमद पर मुसर्रत का इजहार किया। हमें आज बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे सरबरा नासिर इस्लाम साहब आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। नासिर इस्लाम साहब खान साहब को हम खुशामदीद कहते हैं और इनकी सरबराही में हम इंशाल्लाह कबीले के लिए जो हर मुमकिन कोशिश हुई। दिल की फीलिंग्स है ना, उसको महसूस करें कि मैं क्या चाहता हूँ। ना मैं किसी का मुखालिफ हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन टाइमों के लिए इन कामों के लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। चेयरमैन कक्केज़ई सुप्रीम काउंसिल ओवरसीज नासिर इस्लाम खान का कहना था कि बहसीयत पाकिस्तानी बिजनेसमैन बैरून मुल्क रहकर भी मैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत का जज्बा रखता हूँ। खबर शामिल करते हैं कसूर से। एक निजी कंपनी ने कसूर में खादमीन हज के वीज़ों के नाम पर आवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। रात की तारीकी में पासपोर्ट बनाए गए, दफ्तर के बाहर फेंक गए। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली जैन। निजी कंपनी ने सैकड़ों अफराद से खादमीन हज के नाम पर करोड़ों का फरार कर डाला और फरार हो गए। मुलजिम गिरोह ने रात की तरीके में पासपोर्ट सड़क पर फेंके और इकट्ठी की गई 10 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर अफू चक्कर हो गई। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, क्या थी कि खादमीन के वीजे ने 91,500 रुपये का 90,000 तो मैनू देना तो 15,000 तो उत्ते फिंगर प्रिंट कराने ने। ठीक है, मैं अपने 3 बेटियां का ना, एक का सऊदी अरब का वीज़ा आज़ाद क्या है, इसका 30,000 एडवांस कराया, तो एक 2 बेटियां का वीज़ा खादमीन का सी, उसका मैं 15,000 जमा कराया। टोटल मैं 45,000। तैयब शाह नामी शख्स ने दीगर अफराद के साथ मिलकर शहर भर में वीज़ों के असूल के बैनर भी लगाए जो कि इनका कार्य खास था। भाई जाने के ख्वाहिशमंद अफराद दफ्तर के बाहर दहाड़े मार के रोते रहे। उम्र भर की जमा की रकम से हाथ धो बैठे। अब तो एक वक्त की रोटी के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुतासरीन ने मुकामी इंतजामिया, DPO कसूर, IG पंजाब और हुकूमत वक़्त से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के साथ इनकी लूटी की रकम वापस लाने का मुतालबा किया। रिपोर्ट सैयद अली जैन, पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइन कसूर। चलते हैं सरगोदा की जानब। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी की जानब से मुसल्लह अफराद के हक में रैली निकाली गई। रैली सेक्रेटेरिएट 49 टेल से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यादगार शहदा क्लब चौक पहुंची, जहां पर शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए और शमें रोशन की गई। रिपोर्ट करेंगे सरगोदा से मोहम्मद बिलाल। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी की जानिब से मुसल्लह अफवाज के हक में रैली निकाली गई। रैली डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी के सेक्रेटेरिएट 49 टैल से शुरू हुई जो फैसलाबाद रोड, 47 पुल, यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई यादगार शुदा क्लब चौक पहुंची। रैली के शिरकत से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी राना मुनव्वर गौस ने कहा कि 9 मई के वाकयात दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का मुअज्जब बने हैं। इस तरह के वाकयात को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। 75 साल पाकिस्तान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाक फौज के खिलाफ नफरत देखने में आई हो। ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत इमरानी फितने ने करवाया है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को इंतहाई नुकसान पहुंचाया गया। ये इस किस्म का वाकया पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा वाकया था
और वो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े एक दुख और मलाल में मुब्तला है। और ये जो आज का प्रोग्राम है वो उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए हमने कहा। इस स्याह दिन 9 मई का, जिसमें इमरानी फितने ने अपना भरपूर सफाकाना किरदार अदा किया, आर्मी की तनसीबात पे हमले किए, शहदा की बेहुरमती की, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, आज की ये रैली इसकी भरपूर मजम्मत करती है। रैली के शिरका ने शोधा की यादगार पर फूल चढ़ाए और शमे रोशन की और शोधा के साले सवाब के लिए उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की गई। चलते हैं दाऊद खेल की जानब। दाऊद खेल मुकामी सीमेंट फैक्ट्री में मरहूम बच्चों के मुलाजमीन में इंश्योरेंस की रकम देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मरहूम मुलाजमीन के बच्चे इंश्योरेंस की रकम मिलने पर बहुत खुश दिखाई दिए। रिपोर्ट करेंगे दाऊद खेल मियांवाली से सैयद आबद हुसैन शाह। जी बिल्कुल, आज मकामी मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री दाऊद खैल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 10 मरहूम वर्करों के बच्चों को जो है वो 5 लाख रुपए के चेक दिए गए। ये वो वर्कर थे जो दौरान मुलाजमत वफात पा गए थे। ये इनकी इंश्योरेंस की रकम थी। इस रकम के मिलने पर मरहूम खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत अमानुल्लाह खटक ने कहा कि ये मकामी सीमेंट फैक्ट्री का बहुत ऐसा इकदाम है। इनके जो मालिक हैं तारिक सईद सहगल और IR के जो जनरल मैनेजर है मोहम्मद फैसल को उन्होंने जबरदस्त अल्फाज में जो है खराज तहसीन पेश किया। इनका मजीद कहना था कि जब तारिक सहगल ने ये कारखाना खरीद किया, इस वक्त 2 प्लांट जो है वो यहाँ काम कर रहे थे। अब इस वक्त जो है वो 4 प्लांट काम कर रहे हैं और हजारों अफराद इन फैक्ट्रियों में जो है वो इनकी वजह से जो है वो बाइज़्ज़त रोजी कमा रहे हैं। फैक्ट्रियों के स्कूलों और अस्पतालों से जो है वो हजारों अफराद रोजाना जो है वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और इन स्कूलों में आला तालीम जो है वो बच्चे और बच्चियाँ हासिल कर रहे हैं। इन चेक के मिलने से जो है वो लोगों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि हमारे जो काम रुके हुए थे, मसलन जिन लोगों की बच्चियों की शादियां थी और जरूरियात और घरेलू जो जरूरियात थी वो भी इस रकम से जो है वो पूरी करेंगे। और इसमें जो है वो मकामी जो वर्कर हैं सीमेंट फैक्ट्री की, उनकी जो यूनियन है उसके जो सदर है हिदायतुल्ला खान और जनरल सेक्रेटरी जो सरवर जमील है, उनका भी इसमें जो है वो अहम किरदार है और उन्होंने अपना जो है इसमें किरदार अदा किया है। सैयद आबिद हुसैन, पाकिस्तान न्यूज़, दाऊद खैल मियांवाली। एक मरतबा फिर चलते हैं शेखपुरा की जानब। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 शेखपुरा के ज़ेरे इत्तमाम अपर चनाब खानपुर नहर पर प्री फ्लड स्मोक एक्सरसाइज की गई। रेस्क्यू की जानब से सैलाब में फंसे अफराद को निकालने का अमली मुजाहरा भी किया गया। तफसीलात उमैर कम्बो की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 112 शेखपुरा ने मानसून बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निबर्दजमा होने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। सैलाब से निपटने के लिए अपर चनाब नहर खानपुर में प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर थे। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से निपटने के लिए लगाए गए तमाम अदारों के रिलीफ कैंपों और फर्जी मशकों का मुआयना किया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 की तरबियत याफ्ता कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने भी हिस्सा लिया। PDMA के नुमाइंदे ने तमाम अदारों खुसूसन रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान किया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला और गोताखोरी का अमला मुताहरा किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। तमाम महकमों की जानिब से अवाम को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम करने के लिए अमदादी कैंप भी लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर का कहना था कि हमने मानसून बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से इक़दाम किए हुए हैं। मैं जा रहा हूँ या आ रहा हूँ ये मेरी मर्जी। मशहूर अदाकार मज़ाह निगार अतरशा खां जेदी ने खैबर मेडिकल कॉलेज की महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करते हुए क्या सुनाया, आइए आपको भी सुनाते हैं पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस की स्क्रीन पर। मैंने मिजाह में एक नई गज़ल ईजाद की है, उसका नाम है पागल गज़ल। तब्दीली सिर्फ ख्याल में है कि ऐसे बेतुके ख्याल कोई सही दिमाग शख्स अदा नहीं कर सकता। ये आप चूंकि आप लोग सुखन फहम हैं, इसलिए मैं पहली बार यहाँ बेतुके ख्यालात पेश कर रहा हूँ। ये आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, कोई रब्त नहीं है ख्यालात में। अर्ज किया है खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ, खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी। खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी,
लतीफ़ा खुद को सुना रहा हूं तो मेरी मर्जी। लतीफ़ा खुद को सुना रहा हूं तो मेरी मर्जी। आगे है, मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला। ये गला जो है पीछे की तरफ हो गया था गलती से। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला, अब आ रहा हूं कि जा रहा हूं ये मेरी मर्जी। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला, अब आ रहा हूं कि जा रहा हूं ये मेरी मर्जी। और ये शेर देखें, जो तुम हो मेहमान, जो तुम हो मेहमान तो क्यों ना आए मिठाई लेकर। जो तुम हो मेहमान तो क्यों ना आए मिठाई लेकर, बिठा के तुमको उठा रहा हूं तो मेरी मर्जी। जो तुम हो मेहमान तो क्यों ना आए मिठाई लेकर, बिठा के तुमको उठा रहा हूं तो मेरी मर्जी। और ये आप शेर देखिए, ये क्यों है, ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर। ये क्यों है, ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर, मैं झाड़ू देकर हटा रहा हूं तो मेरी मर्जी। ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर, ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर, मैं झाड़ू देकर हटा रहा हूं तो मेरी मर्जी। और ये शेर है, रकीब की कब्र में पटाखे भी रख दिए हैं। रकीब की कब्र में पटाखे भी रख दिए हैं, जो कब्ले दोज़ख डरा रहा हूं तो मेरी मर्जी। रकीब की कब्र में पटाखे भी रख दिए हैं, जो कब्ले दोज़ख डरा रहा हूं तो मेरी मर्जी। और शेर है, जो रात के 2 बजे हैं तुमको शिकायतें क्यों। जो रात के 2 बजे हैं तुमको शिकायतें क्यों, कि मेरी छत है मैं गा रहा हूं तो मेरी मर्जी। भाई जो रात के 2 बजे हैं तुमको शिकायत नहीं क्यों, कि मेरी छत है मैं गा रहा हूं तो मेरी मर्जी। और मख्तार किया है, मैं ना दहिंदा हूं, मैं ना दहिंदा हूं बैंक तक जानते हैं जेदी। मैं ना दहिंदा हूं बैंक तक जानते हैं जेदी, तुम्हारा कर्जा भी खा रहा हूं तो मेरी मर्जी। तुम्हारा कर्जा भी खा रहा हूं तो मेरी मर्जी, खड़े खड़े मुस्कुरा रहा हूं तो मेरी मर्जी, लतीफ़ा खुद को सुना रहा हूं तो मेरी मर्जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं जा रहा हूं तो मेरी मर्जी। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइन के साथ।